परिचय। अरे टीना, देखो वर्षा बंद हो चुकी है। आओ हम बाहर चलें। वाह, मौसम कितना प्यारा हो गया है। हाँ, पहली बरसात के बाद मिट्टी की महक मुझे बहुत ही प्यारी लगती है। हाँ सिमरन, तुम सही कह रही हो। भीगी मिट्टी की महक हमेशा ताजगी देती है। टीना, वो देखो, एक केंचुआ मिट्टी पर रेंग रहा है। अरे हाँ, वैसे भी वर्षा के बाद तो केंचुए मिट्टी से बाहर निकल ही आते हैं। तुम्हारा मतलब है कि ये केंचुए मिट्टी में रहते हैं? हाँ सिमरन, मिट्टी बहुत से जीवों का घर होती है। इसमें बहुत सी पोषक तत्व भी हैं। यही नहीं, इसमें हवा और पानी को थामे रखने की क्षमता भी होती है। अच्छा, ये कितना दिलचस्प है। मैं इसके बारे में और जानना चाहती हूँ। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: मृदा का वर्णन करना, मृदा के विरचन की व्याख्या करना, मृदा की परिच्छेदिका यानी प्रोफाइल का वर्णन करना, मृदा के प्रकारों पर चर्चा करना, मृदा के अपरदन को समझना, मृदा के विभिन्न गुणों को समझना। मृदा क्या है? मृदा पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत है जो जीवन की सहायक है और ये हर जगह पाई जाती है। किंतु क्या आपने कभी सोचा है कि मृदा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? मृदा पेड़ पौधों के जन्म और विकास के लिए जरूरी है। ये पेड़ पौधों की जड़ों को कसकर बांधे रहती है और उन्हें पानी तथा अन्य पोषक तत्व पहुंचाती है। मृदा के बगैर हमें भोजन नहीं मिल सकता। यही नहीं, बहुत से सजीव प्राणी इसमें रहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि मृदा हमारे जीवन का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। मृदा का बनना। क्या आप बता सकते हैं कि मृदा की उत्पत्ति कैसे हुई? तो सुने, मृदा की उत्पत्ति बहुत पहले हुई। हवा, पानी तथा जलवायु की गतिविधि की एक प्रक्रिया, जिसे अपक्षय कहा जाता है, के कारण बड़ी बड़ी चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती रहीं, जो कि अंत में मिट्टी बन गईं। मृदा संगठन। मृदा पानी, हवा और मूल सामग्री तथा जैव पदार्थ का मिश्रण है। ये सभी घटक मिलकर स्वस्थ उर्वर मृदा का निर्माण करते हैं। ये नहीं समझें कि मृदा की संरचना हर जगह समान होती है। यह संरचना जिस चट्टान से मृदा का निर्माण हुआ है, उस पर और उस पर पनपने वाली वनस्पति के स्वरूप पर निर्भर करती है। क्या आप जानते हैं, प्लास्टिक और पॉलीथीन की थैलियों को मिट्टी में जमा करने से मृदा प्रदूषण होता है। प्लास्टिक का क्षरण नहीं हो सकता। ये मृदा को न केवल प्रदूषित करती है, बल्कि उसमें रहने वाले सजीव प्राणियों का नाश भी करती है। पुनः प्रयास करें। बहुत अच्छे। मृदा परिच्छेदिका, प्रोफाइल। मृदा विभिन्न परतों से बनी है, जिन्हें संस्तर कहते हैं। हर संस्तर की अपनी विशेषताएं हैं। मृदा के मूलतः 5 संस्तर होते हैं: ओ, ए, बी, सी और आधार शैल यानी तलशिला।
पहले संस्तर को ओ संस्तर कहा जाता है। इस संस्तर में मृत जैव पदार्थ होते हैं जो सतह पर रहते हैं। इस पदार्थ में ज्यादातर पेड़ों से गिरे पत्ते और मृत पशुओं के अवशेष होते हैं। दूसरा संस्तर ए संस्तर है। इसे आमतौर पर ऊपरी मिट्टी यानी ऊपरी मृदा कहा जाता है। इस संस्तर में बहुत अधिक सड़े गले जैव पदार्थ होते हैं जिन्हें ह्यूमस यानी खाद मिट्टी कहा जाता है। ऊपरी मिट्टी में बहुत से सजीव प्राणी रहते हैं। तीसरा संस्तर बी संस्तर है। इसे आमतौर पर अवमृदा कहा जाता है। इस संस्तर में खनिज ज्यादा किंतु खाद मिट्टी यानी ह्यूमस कम होती है। चौथा संस्तर सी संस्तर है। ये चट्टानी होता है और अपक्षयित चट्टानों से बना होता है। इस संस्तर में पोषक तत्व कम होते हैं। अंतिम संस्तर ठोस चट्टानों से बना होता है जिसे आमतौर पर आधार शैल यानी तलशिला कहा जाता है। मृदा के प्रकार। मृदा मूलतः 3 प्रकार की होती है, बलुई, मृण्मय यानी मठियार और दुमटी। आइए हम मृदा के 3 नमूने लें और उनकी बारी बारी से जांच करें। हम देख सकते हैं पहले नमूने में बृहद कणों की मात्रा ज्यादा है। ये बलुई मिट्टी है। इसमें पानी को थामे रखने की क्षमता कम है, इसलिए इस पर बहुत ही कम पेड़ पौधे पनपते हैं। आइए दूसरे नमूने को गहराई से देखें। इसमें सूक्ष्म कणों की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक है। ये मृण्मय चिकनी मिट्टी है। ये बहुत चिपचिपी है और इसके कणों के बीच हवा को थामे रखने की जगह नहीं है। इसलिए मृण्मय मिट्टी में पेड़ पौधों का विकास समुचित ढंग से नहीं होता। अब तीसरे नमूने का अवलोकन करें। इसमें बृहद और सूक्ष्म कणों की मात्रा समान होती है। ये दुमटी मिट्टी है। सभी 3 मृदाओं में दुमती मिट्टी में खाद मिट्टी यानी ह्यूमस ज्यादा होती है, जो इसे अति उपजाऊ बनाती है। रोचक तथ्य। मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाने की दृष्टि से मृण्मय मिट्टी सबसे अच्छी है, क्योंकि इसके कण एक दूसरे से सघनता से जुड़े होते हैं, जिनमें हवा के लिए जगह बहुत कम होती है। मृदा अपरदन। क्या आप बता सकते हैं कि मृदा अपरदन क्या है? मृदा अपरदन मिट्टी के ऊपरी संस्तर के क्षरण की प्रक्रिया है। किंतु मृदा अपरदन का कारण क्या है? यह मूलतः वायु, जल और बर्फ के क्रियाकलाप के कारण होता है। ये मृदा अपरदन के कारक हैं। प्राकृतिक कारकों के अतिरिक्त पेड़ों को काटने जैसे मानवीय क्रियाकलाप के कारण भी मृदा अपरदन होता है। लेकिन कैसे? पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं और धुलकर बह जाने से इसका बचाव करती हैं। इसलिए यदि पेड़ ना हो तो बाढ़ें आएंगी जो मिट्टी के पोषक तत्वों को बहा ले जाएंगी और मिट्टी धीरे धीरे बंजर हो जाएगी, जिस पर वनस्पति उगाई नहीं जा सकती। इसलिए मृदा अपरदन को रोकने के लिए अधिक से अधिक पेड़ उगाए जाने चाहिए।